गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू रॉकस्टार स्टडी। आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के और भी वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोगों को और भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सके। तो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द अर्लियर वीडियो। सो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में कुछ जानकारियां दी थी, कुछ बेसिक फंडे बताए थे। आज हम लोग कुछ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, कुछ ऐसा है, सबसे पहले हम लोग एक स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर। तो गाइस, स्पीड टाइम ग्राफ का सबसे पहला एस्पेक्ट या फिर ऐसा कह लें सबसे पहला कंडीशन जो हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अभी तक हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ आप लोगों को बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको स्पीड टाइम ग्राफ आप लोग समझिए या फिर इसको आप लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझिए। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, जब इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो ना हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग अभी पॉजिटिव फैक्टर को ही लेके बात कर रहे हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एल शेप में बना लिया है, क्योंकि ये पॉजिटिव लाइन में आता है। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ऑरिजिन है। ऑरिजिन को हम लोग नाम दे देते हैं। सपोज कर लीजिए ये जो मेरा दूसरा एंड है, इस दूसरे एंड में हम लोग एक लाइन दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी। अब हमारा ये हम लोग का जो चार्ट है, ये हम लोग का वेलोसिटी दर्शाता है। आप लोगों को पता है वाई एक्सिस वेलोसिटी के लिए या जिस चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये वेरिएंट है, जबकि हमारा एक्स एक्सिस टाइम के लिए कांस्टेंट है। टाइम के लिए कांस्टेंट है। तो हम लोग ये हमारा वेलोसिटी, इस साइड से हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, इस साइड से हम लोग टाइम को देखेंगे। तो जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जब हमारा जीरो ना हो, तो सपोज कर लीजिए हम लोग इस पॉइंट पे बात करते हैं। इस पॉइंट पे एक बॉडी है, इस पॉइंट पे एक बॉडी का वेलोसिटी है और इसको हम लोग पॉइंट को नाम दे देते ए। ठीक है, और ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है पॉइंट बी तक। वेलोसिटी जो बढ़ते जाएगा पॉइंट बी तक, और इस पे जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम लोग मान लेते हैं टी। तो टी टाइम तक, टी टाइम में कितना टाइम में, टी टाइम में, यानी यहां से बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए ये 1 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह करके बढ़ते बढ़ते टी तक गया है टाइम हमारा। तो टी टाइम में वेलोसिटी जो है हमारा ए से बढ़कर बी तक गया है। तो सबसे पहले जीरो में वेलोसिटी ए था, तो पहला जो लाइन हम लोग का ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से टी तक आके रुक जाएगा। राइट, टी तक आके रुक जाएगा। उसके बाद हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, पॉइंट यहाँ तक बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है गाइस, बी तक। तो बी तक हम लोग का जो चार्ट होगा, लाइन थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, बी तक हम लोग का पॉइंट तक गया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखते हैं ताकि ये इस पॉइंट तक मिल जाए। बी तक गया और फिर यहाँ पे ये ऐसे आ गया, स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बढ़ते गया, ये हमारा बढ़ते गया। राइट, तो ये जो पॉइंट है वो हमारा बढ़ते बढ़ते ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया, पॉइंट बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया, ये मेरा पॉइंट। राइट, तो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा जो था वो कहाँ तक था, ए तक था। शुरू में बॉडी कहाँ तक था, ओ ए, यानी ए में था, वेलोसिटी मेरा ए में था। वो बढ़ते बढ़ते बी तक गया, कितना देर में, टी टाइम में। कितना देर में, टी टाइम में। तो हम लोग बोलेंगे जो वेलोसिटी हमारा बढ़ा, इनिशियल वेलोसिटी, इस केस में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलेंगे, इस केस में हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी हमारा जो था, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा था वो हमारा क्या था, ओ ए। फाइनल वेलोसिटी हमारा जो था,
फाइनल वेलोसिटी जो हमारा था, हम लोग इसमें मान लेते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। इसमें हम लोग का assumption क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, या फिर जो मोशन हो रहा है बा जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रहा है, वह यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा OA था, फाइनल वेलोसिटी हमारा AB हो गया। फाइनल वेलोसिटी हमारा AB हो गया, राइट। तो इनिशियल, और टाइम कितना हमारा लग गया, टाइम इसमें लग गया, टाइम हमारा लग गया T। तो हम लोग, आप लोगों को पहले भी बताया था एक फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आप लोगों को पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब आ जाते हैं हम लोग, तो हम लोग का टाइम यहाँ पे t है, टाइम t है, पर ये t जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं c। तो यहाँ पे हम लोग टाइम जो है वो हमारा t है, प्लस t जो है वो हमारा क्या है, OC है। t इज इक्वल टू हमारा OC है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू OC है। अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस v बाई टू। u यानी इनिशियल वेलोसिटी, v यानी फाइनल वेलोसिटी बाई टू। एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस v बाई टू। तो यहाँ पे जो स्पीड हम लोग लगाए हैं ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड है। ये स्पीड मतलब एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, अब हम लोग फिर से लिखेंगे, डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको मिटा के फिर से लिखते हैं, आप लोग समझने में इजी होगा। डिस्टेंस covered by distance covered in t time is equal to average speed into time। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या था, u प्लस v। तो इसी को फिर से लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, शॉर्ट में सेम डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम को शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू v प्लस u बाई, या v प्लस u बाई टू इंटू टी, v प्लस u बाई टू इंटू टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, उसके हिसाब से u प्लस v बाई टू इंटू, u प्लस v बाई टू इंटू। इसको हम लोग मिटा देंगे, ताकि इस एरिया को अब हम लोग मिटा दे रहे हैं। आप लोग को उतारना होगा तो आप लोग पॉज करके वीडियो को उतार सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में और जगह नहीं है। तो हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर से यहाँ पे समझिएगा। तो डिस्टेंस फिर से लिख रहे हैं हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू इंटू। तो अब फिर से हम लोग आते हैं, हम लोग का जो पहला स्टेटमेंट था उसमें u जो था, u हमारा क्या था, OA था। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू OA प्लस v हमारा क्या था, OB। OA प्लस OB बाय टू इंटू t हमारा क्या था, OC। अब हम लोग इस चीज को फिर से समझेंगे। डिस्टेंस हमारा क्या था, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन t टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन t टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। और एवरेज स्पीड हमारा क्या था, v u प्लस v बाई टू। तो यहाँ पे d हमारा जो है वो क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड, u प्लस v बाई टू इंटू टी। तो t क्योंकि टाइम, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, तो फिर से वही चीज आ रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मेरा क्या था, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा था OA, फाइनल वेलोसिटी हो गया मेरा OB, OA से बढ़कर B तक गया तो OB तक हो गया फाइनल वेलोसिटी, और बाई टू इंटू टाइम। अब हम लोग एक स्टेप इसमें और करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू OA। अब ये OB जो है वो हमारा यहाँ पे B, ये भी B है तो ये भी B होगा। तो OB जो है वो हमारा BC के भी बराबर है। तो OA प्लस BC बाई टू इंटू, ये हम लोग वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ को समझे हैं, जब इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अंडरस्टूड? तो व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो।
अब हम लोग बात करेंगे सेम चीज, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो बट द स्पीड इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, द स्पीड इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो फिर से वही चीज में हम लोग बात करते हैं, स्पीड इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एंड द फाइनल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, क्योंकि बढ़ते वक्त इनिशियल वेलोसिटी छोटा होता है, घटते वक्त इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होता है। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होता है तभी वो घट रहा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारा जीरो नहीं होगा। तो सपोज कर लीजिए हम लोग फिर से टाइम ग्राफ बना लेते हैं, फिर से ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सेक्शन पे ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ये ग्राफ भी पॉजिटिविटी शो करेगा। तो ये हमारा फिर से वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम, ठीक है। बार बार लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को बार बार ये फैक्टर क्लियर हो जाए कि एक्स एक्सिस हमेशा टाइम को डिनोट करेगा, जबकि वाई एक्सिस वेलोसिटी को डिनोट करेगा, या एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा, या फिर डिस्टेंस को डिनोट करेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा, कुछ भी कर सकता है, ये वेरिएंट होता है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग मान लेते हैं, इस बार उल्टा चलेंगे, इस बार पॉइंट बी को मान लेते हैं हम लोग कि बॉडी इस वेलोसिटी पे है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का है। अब बॉडी में अचानक ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने के बाद बॉडी जो है वो डिक्रीज कर रहा है यहां से, और इस पॉइंट तक बॉडी डिक्रीज किया, ठीक है। तो फिर से हम लोग बात करेंगे, इस पॉइंट तक आने में बॉडी को कितना देर लगा, टी टाइम लगा। तो फिर से हम लोग बात करेंगे सेम चीज का, यहां पे हम लोग को पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी हमारा जो था, या फिर सिंपल u लिख देते हैं, u इज इक्वल टू हमारा कितना, तो OB। फाइनल वेलोसिटी घट के कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमारा घट के कितना हो गया, OA। टाइम हमारा कितना हो गया, छोटा टी लिखते हैं, टाइम जो था हमारा OC था, तो टाइम इज इक्वल टू हमारा OC हो गया। तो सेम फॉर्मूला, सेम कुछ, एवरेज स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं, distance covered in t time is equal to average speed into time। तो फिर से वही चीज, डिस्टेंस कवर्ड को डी लिखेंगे, एवरेज स्पीड हमारा कितना था, OA, OB प्लस OA बाई 2 इंटू, फिर टी का वैल्यू पुट करेंगे, डी इज इक्वल टू OB प्लस OA बाई 2 इंटू OC। सेम चीज, अगर वो घट रहा, अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट था स्पीड टाइम ग्राफ का, जो क्लियरली आप लोग को हमने समझाने की कोशिश की है। इससे और भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आप लोगों को ग्राफ का वीडियो चाहिए होगा, कोई और बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, इसके सारा एस्पेक्ट्स बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा तब, और फिर एक ही टॉपिक में हम लोग घूमते चले जाएंगे। पर आपको कोई भी एस्पेक्ट पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। जिसपे आप लोग को वीडियो चाहिए, जो कोई पर्टिकुलर ग्राफ है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उस ग्राफ के ऊपर भी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए। और ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ का, जो आप लोगों को पिछला और ये वीडियो मिला जुला के समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे। तो गाइज अब मूव करते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। So guys, this is the deriving the 3 equation of motion from the speed time graph। ये 3 equation of motion को हम लोग डिराइव करेंगे, और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, v is equal to u plus at। क्या है, v is equal to u plus at। सबसे पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग ने एक ग्राफ बना के रखा है। मैंने पहले ग्राफ बना लिया, क्योंकि ग्राफ बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर वीडियो लंबा होने लगता है, इसीलिए मैंने पहले ही ग्राफ बना के रख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पहले ही लिख के रख ली, ताकि आप लोग को नोट्स लेने में ईजी हो। सो इतना कुछ लिखा हुआ देख के कंफ्यूज मत होइए, आपको एक एक करके सारा चीज़ बता रहे हैं, इसीलिए आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए।
और सबसे पहले हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिए। क्या बना लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए हम लोगों ने। अभी आप लोगों को दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बना के दिखाया, उसी तरह हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। और ठीक पहले वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी वीडियो में जो पहले वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था, उसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी एक्सेलरेट कर रहा था, यानी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, राइट। सेम ग्राफ मैंने बनाया है जिसमें बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिए हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हमने u माना है, फाइनल वेलोसिटी को हमने v माना है, टाइम को हमने t माना है, एक्सेलरेशन को हमने a माना है। फिर उसी तरह हम लोग बात करेंगे, हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो था वो हमारा फाइनल वेलोसिटी v, हमारा फाइनल वेलोसिटी हमारा bc है, bc यानी ये पूरा लाइन। पिछला जो इसी वीडियो में जो सबसे पहला चार्ट बनाया था उसमें मैंने आपको बताया है कि bc v के बराबर था, उसमें भी सेम एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैंने इसमें रिपीट नहीं किया, शॉर्ट में लिख दिया। DC इज इक्वल टू OA, DC जो है हमारा वो OA के बराबर है, क्योंकि सेम साइड में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो DC और OA बराबर है, और OA हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। पिछला वीडियो में, मतलब इसी वीडियो का पहला वाला पार्ट में व पहला जो ग्राफ बनाया था उसमें मैंने बताया था कि OA जो था हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, इसमें भी OA हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और OA जो है इस बार हमने यहाँ पे एक और पॉइंट दे दिया है D, जो DC के भी बराबर है। और OC हमारा पिछले बार भी टाइम था, इस बार भी OC हमारा टाइम है, और ये OC हमारा इस पॉइंट AD के भी बराबर है। तो OC और AD बराबर है, और OA और DC बराबर है, जैसा कि रेक्टेंगल में होता है ऑपोजिट साइड सर इक्वल। तो गाइस यहाँ तक समझ में आया। इससे पहले कि हम लोग इस सेक्शन में पहुंचे, सबसे पहले आप लोग एक फैक्टर जान लीजिए। आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस मैथ में पढ़ा था। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर इज इक्वल, ये एक फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, ये आपने पढ़ा था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। यानी हम लोग को पता है कि अगर हम लोग एक सेक्शन लेंगे, यानी सपोज कर लीजिए हम लोग अगर हाइपोटेनियस लेते हैं, तो हाइपोटेनियस लेते हैं तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। अगर हम लोग बेस लेते हैं वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सेम चीज यहाँ पे रिपीट होता है, पर वो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट के हिसाब से होता है। पर फिलहाल के लिए हम लोग को सिर्फ यही सेक्शन याद रखना है। हम लोग को हाइपोटेनियस जो हम लोगों ने लिया है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हम लोग का परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होगा। तो ये सेक्शन आप लोग याद रखिएगा। इसी सिर्फ इतना सा पार्ट का ही जरूरत है। हाइपोटेनियस जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है। अब हम लोग इस साइड में पहुंचते हैं। एक्सेलरेशन हमारा जो है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग को मैंने एक्सेलरेशन पार्ट जब बताया था उसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी बताया था, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी बताया था। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में टाइम के हिसाब से जो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? ये हमारा स्लोप ए बी ना दिखा रहा है, ये स्लोप ना दिखा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, 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 यहाँ से करते करते यहाँ तक बी तक पहुंचा। तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है बॉडी में, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली। एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में इंक्रीज भले हो रहा है लेकिन चेंज तो हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम के हिसाब से, तो ये स्लोप ए बी उसको दर्शा रहा है। तो हम लोग का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हमारा स्लोप लाइन ए बी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप लाइन ए बी। अब ए बी हमारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस में हम लोग क्या यूज करते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हम लोग का परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा है बी डी, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको बी डी, और बेस क्या हमारा ए डी, ए डी हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया? ए बी। तो ए बी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए बी इज इक्वल टू बी डी बाय ए डी, बी डी बाय ए डी। अब हम लोग बात करेंगे फिर बी डी का। ये बी डी, इस BD को हम लोग लिख सकते हैं BC, ये पूरा BC ले लेंगे, BC माइनस DC, फिर उससे DC माइनस कर देंगे।
ये पूरा BC ले लेंगे, फिर उससे ये DC यहाँ से यहाँ तक ये DC को माइनस कर देंगे। तो BD को हम लोग लिख दिए BC माइनस DC और AD जैसा था वैसा हम लोग उतार दिए। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट कर देना है। आप लोग को ये सारा वैल्यू याद रखना है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोग को अगर क्लियर हो गया हो तो इसके बाद आप लोग का डेरिवेशन 2 लाइन का है। तो ये यहाँ तक आप लोग का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग डेरिवेशन, तो इसके बाद डेरिवेशन पढ़ने के लिए हम लोग बोर्ड को इरेज कर रहे हैं। आप लोग को अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सो गाइस, लास्ट में हमने क्या उतारा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BC माइनस DC बाई 8। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BC हमारा क्या था भाई, BC देख लो भाई, यहाँ पे BC है। BC हमारा क्या था भाई, BC हमारा यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू, BC हमारा क्या था, V था। उसके बाद माइनस DC था, DC भाई DC ये DC हमारा किसके बराबर था, OA के बराबर था, राइट। DC OA के बराबर था, यहाँ मैंने लिख दिया AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू OA। DC हमारा OA के बराबर था और वो क्या था, U था, U लिख दिया मैंने, U लिख दिया मैंने। और उसके बाद नीचे हमारा क्या बचा, AD। तो भाई AD हमारा किसके बराबर था, OC के बराबर था। यहाँ मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया AD बराबर OC, और वो किसके बराबर है, वो क्या है, T है, टाइम टेकन, तो वहां पे मैंने T लिख दिया। तो A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। अब हमने क्या करना है, T को इधर ले जाना, T को इधर ले जाना। तो ये T डिवाइड में इधर चल जाएगा तो हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। AT इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U। अब हमको क्या करना है, U को उधर ले जाना है। तो U को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, AT प्लस U इज इक्वल टू V। AT प्लस U इज इक्वल टू V। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते, यानी V को हम लोग पहले लिख देते, तो V इज इक्वल टू U प्लस। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन था, ग्राफिकल डेरिवेशन। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन समझेंगे, जो कि कल या परसों तक आ जाएगा। तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को वॉच कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि हमारा चैनल और हमारा वीडियोस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। So thank you guys for watching.